हेलो इन्वेस्टर्स। चाहे आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्टमेंट की अभी शुरुआत कर रहे हैं, ये बेसिक 6 गोल्डन रूल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है बट एक फाउंडेशन है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की। दोस्तों, मैं महेंद्र राव नॉस्ट्रेला वेल से आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 6 गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। So let's dive into the essentials and find out the rules that will lead us towards financial security and growth. तो दोस्तों, सबसे पहला रूल है द रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 का फॉर्मूला क्या है? 72 का फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। पर्पस क्या है रूल का? फॉर्मूला है 72 बाय इंटरेस्ट रेट। द पर्पस इज टू नो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर माई मनी टू डबल। कितना समय लगने वाला है। ठीक है, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या एग्जांपल है कि हमने HDFC स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जो 10% ग्रो कर रहा है ऑन एनुअल बेसिस। सो 10% मुझे पता है एंड 72 मुझे पता है, तो 72 को डिवाइड करना है 10 से, द आंसर इज 7.2। सो इट विल टेक 7.2 ईयर्स फॉर माई मनी टू गेट डबल। बहुत ही बेसिक सा रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है। सो यहाँ मुझे पता चलता है कि कितना समय लगने वाला है मेरा पैसा डबल होने के लिए, या फिर कोई भी और इन्वेस्टमेंट है। आपको अगर इंटरेस्ट रेट पता है, आपको उसे 72 को उससे इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना है, एंड जो आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स, एंड दैट number of years it will take that much number of years for your money to get doubled. Second rule है the rule of 114। फॉर्मूला सिंपल है, 114 को डिवाइड करना है आपने इंटरेस्ट रेट से। इससे हमें क्या पता चलता है, या फिर ये पर्पस क्या है इस रूल का, दैट इट विल लेट अस नो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर माई मनी टू गेट ट्रिपल। पहले रूल में कितना समय लगेगा डबल होने में। द सेकेंड रूल लेट अस नो हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर माई मनी टू गेट ट्रिपल। अगर मैंने रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जो 12% एनुअली ग्रो कर रहा है, 114 को 12 से डिवाइड करना है एंड द आंसर विल बी 9.5। 9.5 years it will take for your money to get triple. This can be applied to all other investment as well. So double हो रहा है, triple हो रहा है। Now the third rule is the rule of 144। फॉर्मूला अगेन रिमेन्स द सेम। 144 को आपको फिर से डिवाइड करना है इंटरेस्ट रेट से। तो पर्पस क्या है इस रूल का? दिस रूल सेज हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर योर मनी टू क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल यानी 4 गुना होना पैसा। कितना समय लगेगा आपके पैसे को 4 गुना होने में? फॉर एग्जाम्पल, हमने TCS के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जो 12% ग्रो कर रहा है ऑन एनुअल बेसिस। तो 144 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, द आंसर विल कम इज 12। सो इट विल टेक 12 years फॉर योर मनी टू गेट क्वाड्रपल, या 4 गुना होना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया है वो 4 लाख 12 साल में होगा। तो 3 रूल हमने बेसिक समझ लिए हैं, विच इज रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 एंड रूल ऑफ 144। द फर्स्ट रूल का पर्पस था कि कितने समय में मेरा पैसा डबल हो रहा है। रूल ऑफ 114 का पर्पस था कि कितने समय में मेरा पैसा ट्रिपल हो रहा है, और रूल ऑफ 144 का पर्पस है कि कितने समय में मेरा पैसा क्वाड्रपल हो रहा है या 4 गुना हो रहा है। तो फर्स्ट रूल में माई 1 lakh becomes 2 lakhs, द सेकेंड रूल द 1 lakh becomes 3 lakhs, एंड द फोर्थ रूल 1 lakh becomes 4 lakhs। ठीक है, सो ये 3 बेसिक रूल्स है कि कितने समय लगेंगे आपके पैसे को ग्रो करने में, जो आप जान सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट रेट पता हो। नाउ लेट्स फाइंड आउट द फोर्थ गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, विच इज द रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 डील करता है इन्फ्लेशन से। जब कभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं, हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना भूल जाते हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं, जो हमें नहीं करना है। रीजन है कि आपका जो पैसा ग्रो करेगा उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी ग्रो करेगा, और आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो नेट मिलेगा आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। सो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए उसके बेसिस पे एक रूल बना हुआ है विच इज द रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 का फॉर्मूला क्या है? द रूल ऑफ 70 का फॉर्मूला है 70 डिवाइडेड बाय द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन रेट पता होती है कि कितनी रहेगी। ठीक है, पर्पस क्या है? हाउ मच टाइम इट विल टेक इन ईयर्स फॉर योर बाइंग पावर टू इरोड। कितना समय लगेगा कि मेरे पैसे की पावर को इरोड होने में। ठीक है, हर साल पैसे की कीमत कम होती जाती है। ठीक है, जो सामान आप X रुपीज में खरीद पाते हो वो नेक्स्ट ईयर आप उसको X+ इन्फ्लेशन रेट पे खरीदना है।
ठीक है, इन्फ्लेशन एडअप होगा। फॉर एग्जाम्पल 20 साल पहले अगर आपने 10 रुपया लीटर दूध लिया है तो आज की तारीख में वो 100 रुपया लीटर दूध है। यू आर नॉट एबल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड एट द सेम प्राइस। रीजन इज द वैल्यू ऑफ योर मनी हैज इरोडेड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ महंगाई। तो आपको इन्फ्लेशन को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये रूल कहता है कि आपका पैसे की वैल्यू कितने समय में हाफ हो जाएगी, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 70 बाय इन्फ्लेशन रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इन्फ्लेशन रेट 7% है, जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट रहता है 7% का रेट है, जो लास्ट 5-10 ईयर से एक एवरेज 6 to 7% की रेंज में है। फॉर फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स इट इज समवेयर बिटवीन द रेंज ऑफ 4 to 5%, बट वी विल कंसिडर 7% एज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो 70 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं देन द आंसर कम्स टू 10। सो 10 ईयर्स इट विल टेक फॉर योर मनी वैल्यू टू इरोड बाय 50%। 50% से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपने अगर 1 लाख रुपए की कीमत है, आज 1 लाख रुपया है, अगर उसको आप 10 साल में अगर उसकी कीमत हाफ हो रही है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 50,000 की रह जाएगी, राइट, इन द नेक्स्ट 10 years if the inflation is 7%. So this is the fourth rule of investing that you should be knowing, and the fifth rule is the 110 rule. So 110 rule क्या कहता है कि ये रूल डील करता है असेट एलोकेशन पे, कि एज एन इन्वेस्टर आपका असेट एलोकेशन कितना होना चाहिए। फॉर्मूला इज सिंपल, 110 माइनस योर एज, 110 minus your age. So whatever answer comes in, that will be your investment towards equity, and the balance amount that will be your investment towards bond. अगर मुझे 100 का 100 रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट, बिकॉज द रिस्क एंड रिवॉर्ड सिनेरियो चिप इन करता है और सारा का सारा पैसा मैं रिस्क में नहीं डाल सकता। हेंस टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट असेट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो असेट एलोकेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट कितना है, सो ये रूल वही डिफाइन करता है। 110 minus 40, the answer comes to 70. So 70 will be your investment towards stocks and equities, and the balance 30 will be your investment towards bond. So this is the 110 rule that you should be knowing as an investor. The last rule and the sixth golden rule of investing is the 3/6 rules. Purpose बहुत ही सिंपल है कि आपको 3 से 6 महीने के खर्च को एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके कहीं अलग से पार्क करके रखना है। फॉर्मूला 3 to 6 months का एक्सपेंसेस सिंपल है, कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें समझने के लिए। आपने क्या करना है, 3 महीने या 6 महीने का एक एवरेज एक्सपेंसेस महीने का निकालना है और उतना पैसा आपको कहीं और लिक्विड फंड में या फिक्स डिपॉजिट में कहीं ना कहीं अलग से पार्क करना है, एंड आपको उसको नाम देना है एक इमरजेंसी फंड का। एग्जाम्पल हमने लिया है कि अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए की, तो you should be saving somewhere between 1,50,000 to 3 lakhs as an emergency fund. So emergency can come any given point of time. It can be any type of emergency that can come into your life. So important है कि उस पर्पस के लिए, वो इमरजेंसी के लिए मैं ये किटी में से पैसे विड्रॉ करके उसको यूटिलाइज करूँ। सो ये रूल बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ गुड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एज वेल एज ग्रो माई पोर्टफोलियो एट अ गुड लेवल। ठीक है, सो दोस्तों ये बात थी 6 गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग की, जहां हमने जाना कि पैसा ग्रो करने में कितना समय लगता है। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो कि कितने समय में मेरा पैसा डबल होगा, विच इज रूल ऑफ 72, कितने समय में मेरा पैसा ट्रिपल होगा, विच इज रूल ऑफ 114, कितने समय में मेरा पैसा क्वाड्रुपल होगा, विच इज 4 गुना होगा, विच इज रूल ऑफ 144। फिर हमने देखा है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है तो रूल ऑफ 70 इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताता है कि हमारी प्राइस, मनी प्राइस कितने समय में इरोड हो सकती है टू हाफ। फिर हमने देखा असेट एलोकेशन रूल विच इज द 110 रूल, 110 माइनस योर एज is your allocation towards equity and the balance is allocation towards bond, and the last rule which is the 3/6 rules, which is you have to maintain an emergency fund up to the 3 to 6 months of your expenses. So these are the 6 golden rule of investing you should be doing as an investor. Thank you friends, this is from my side in this video. We will meet in the next video. Till then, bye bye. Signing off, Mahendra Rao.